नमस्कार, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है 6 जून को अपनी सारी कैटल को यहाँ ले आए हैं और इधर दिखाइएगा चंद्रा जी, 10 गाय बची थी वहाँ, जिसको अभी हम लोग यहाँ लेके आए हैं। और अभी देखिए इन लोग को अपने बेड पे बैठना नहीं आया है, तो आप देख रहे होंगे कि घुस रही है लेकिन बैठने का कोशिश कर रही है, अभी बैठ नहीं रही है। धीरे धीरे इस चीज़ की ये सारी गाय जो है आदी होंगी। अभी पहला दिन है इन लोग का, तो 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन लेंगी ये बैठना सीखने के लिए। और एक बार जब बैठना सीख जाएंगी तो उसके बाद जो है ये उसमें बैठने लगेंगी। तो अब जो है अपनी सारी ये इधर अपना जो 10 हाई मिल्कर्स हैं वो हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर सारे बच्चे हैं, 6 बाछी अपने पास है और 1 बाछा है। तो ये सब यहाँ पे खुले में हैं। और इधर वो है जो प्रेग्नेंट है या लो मिल्कर, तो ज़्यादातर प्रेगनेंसी है। सिर्फ 4 गाय हैं जो लो मिल्किंग में है, जिनको ट्राई करेंगे अगले 15 दिन में। और 2 हैं, एक साहिवाल और एक ये अपनी देसी नस्ल वाली है। तो ये लोग बाद में जब इधर शेड और एक बनना है छोटा सा, तो वो बन जाएगा तो वहाँ वो चली जाएगी। और ये अभी जो है काफ़ स्टार्टर है अपना कारगिल का, जो हम लोग मंगाते हैं कारगिल फीड वाले से। ये गाज़ियाबाद से मंगाते हैं, 2000 का बोरा होता है, प्लस 100-125 रुपये भाड़ा लग जाता है मंगाने में। तो ये 2100-2200 रुपये का अभी हम लोग को पड़ रहा है। और दाना हम लोग जो है वेंकीज़ का दे रहे हैं अभी। और वेंकीज़ में हम लोग 2 दाना देते हैं, एक मिल्क बूस्टर है और एक हाई यील्ड है। हाई यील्ड भी करीब 1390 रुपये का पड़ता है और मिल्क बूस्टर 1535 रुपये का पड़ता है। तो यही है मिल्क बूस्टर वाला बोरा। और हाई यील्ड यहाँ नहीं दिख रहा है। और ये हाइफर ड्राई है, जो हम लोग की प्रेग्नेंट हीफर्स हैं 12 महीने से ऊपर, उनको ये दाना दिया जाता है। तो ये तो दाना का हम बता दिए। अभी यहाँ आ गई हैं, स्प्रिंकलर हम लोग का लग गया है। स्प्रिंकलर का भी हमने वीडियो दिखाया था। आज दिन में हम लोग स्प्रिंकलर चलाए, अच्छे से सारी गाय खाना खाई है। अभी आराम नहीं की है। एक अपना स्क्रैपर का जो है वो हैंडल नहीं है, तो स्क्रैपिंग वाला काम अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। बट वो भी स्क्रैपर हम लोग का कल परसों में, कल स्क्रैपर का हैंडल आ जाएगा, तो उसके बाद वो स्क्रैपर से ये लोग स्क्रैप कर देंगे। ये जो थोड़ा गीला गाला लग रहा है वो गीला वगैरह नहीं लगेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे पानी लग रहा है, तो इसका अब हम लोग को देखना है कि कैसे इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। और आज लाने के बाद हमारी एक गाय यहाँ से कूद भी गई थी, इधर इस वाले गेट से हमारी एक गाय कूद गई थी। तो अभी इसका वो हुक जो है वो तोड़ दी है वो गाय। तो अभी क्या है कि हम लोग इसको बस रस्सी से बांध दिए हैं कि ये कम से कम टूटे नहीं और दोबारा कोई गाय इधर से कूदे नहीं। तो फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है अपने फार्म का। और बहुत खाली खाली लग रहा है, चूँकि 50 गाय के हिसाब से, और यहाँ मुश्किल से 10, 4, 14, 4, 18 और 6, 24 गाय बच्चा सब मिला के 24 से 25 जानवर हैं। 25 जानवर में खाली लग रहा है, यही और 20-25 आ जाएंगे तो ये भरा भरा लगेगा। तो अब हमारा आदमी जो है 9-10 जून को यहाँ से निकलेगा बेगूसराय। 3-4 गाय बेगूसराय से अभी ख़रीद के लाएगा। उसके बाद फिर सितंबर के बाद अक्टूबर या नवंबर में एक राउंड जाएंगे लोग, तो 5 या 6 गाय और लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग अपना परचेजिंग सारा कंप्लीट कर लेंगे। शायद हम लोग परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक अपनी भी 4 बाछी तैयार हो जाएगी। और जो छोटी बाछियाँ हैं वो भी प्रेग्नेंट होना दिसंबर-जनवरी से शुरू हो जाएंगी। तो जब वो प्रेग्नेंट होने लगेगी तो अपने पास अगले साल के लिए 6 बच्चे हैं। फिर इस साल भी अपना अगस्त और सितंबर में ही 11 काविंग है, 11 का 11 सेक्स सीमन है, तो 6 सीमन से 11 बच्चे आने हैं। उसके बाद अक्टूबर में 2 हैं, नवंबर में 2 हैं। तो ये होते होते अपने पास अगले साल भी 17-18 बाछी आएगी। मिनिमम 16-17 तो मान के चल रहे हैं, बाकी उसके ऊपर जो आ गई वो एक्स्ट्रा अपने पास आएगी। और फिर अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो गाय बच गई हैं 2-3 जिसको नहीं AI हो पाया अभी तक, अब उन लोग को जो है जो नेचुरल हीट में आ रही हैं उनको हम लोग नॉर्मल सीमन लगा रहे हैं, क्योंकि गर्मी में कॉन्सेप्शन रेट नीचे आ जाता है। इस समय जो है अगर आप 10 गाय को AI करेंगे तो उसमें से 2 या 3 ही प्रेग्नेंट होंगी, बाकी सारी गाय प्रेग्नेंट नहीं मानेंगी। तो इस वजह से हम लोग अभी जो है बस नॉर्मल सीमन से AI कर रहे हैं। नॉर्मल में हम लोग के पास डेनमार्क 40-116 है, 40-120 है, ABS स्ट्राइकर है, ABS हॉटस्टार है, विस्कॉसिन है, ये सारे सीमन है। तो वो रिकॉर्ड हम लोग अपना फार्म ट्री में उसका नोट करते हैं, उस हिसाब से अपना उसको सीमन पढ़ते रह रहा है अभी। तो जो फेल भी हो रही हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। 100-150 रुपये का सीमन जा रहा है, 100 रुपये या 150 रुपये सीमन को लगाने का चार्ज जा रहा है, तो 200-300 रुपये ही बर्बाद हो रहा है। बट ये है कि अगर उसमें से 3-4 भी पकड़ ली
तो वो अपना समय ठीक से हो जाएगा। फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना हम लोग कोई प्रेगनेंसी नहीं करा पाएंगे। तो जो हो गई उसके बाद अब फिर अक्टूबर से तो देखिए 100% तो अचीव करना आपको प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल है। वो अचीव हम लोग मतलब अच्छे से अच्छा फार्म भी 80-85% से ज़्यादा अचीव नहीं करता है। हम लोग तो फिर भी अभी शुरू में ही 80% के करीब हैं, तो कोई ख़राब नहीं है हमारा। और अब देखिए जगह कम है, वो देखिए वहाँ पे एक गाय को हम दिखा रहे हैं, वो बेचारी घुस रही है, लेकिन अभी उसको उसमें बैठने का अक्ल नहीं आ रहा है कि हम बैठे तो बैठे इस पर कैसे। वो कोशिश कर रही है बैठने का, लेकिन अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। जब समझेगी तो वो अपने आप वहाँ बैठने लगेगी। तो यही है, बीच में कुछ सामान बचा कुछ सामान रखा है जो कि रिटर्न होना है या मतलब आगे फिर इस्तेमाल होना है, तो उन सब चीज़ों को कल ये लोग हटाएंगे यहाँ से। अभी फ़िलहाल के लिए जितना हम लोग के पास हो सकता था सामान, उतना भर का काम हम लोग कर दिए। अब रही बात की गाय का परचेजिंग का, तो 3-4 गाय खरीद के ले आएंगे। तो अभी भी हम लोग 180-190 लीटर का दूध हो रहा है, और अगर हम लोग 4 या 5 गाय ले आते हैं तो फिर से हम लोग 280 से 300 के लीटर के करीब रहेंगे। जुलाई में कोई भी बच्चा नहीं देने वाली है, तो अगले 40-45 दिन तक अगर हमारा 270-80 का भी एवरेज चल जाता है तो ठीक है। चलिए 270-80 में हम लोग करीब 3 लाख रुपए का दूध हर महीने सेल कर लेंगे। और बाकी खर्च की बात है तो 3 लाख रुपए का अगर दूध बेच रहे हैं तो आपका कम से कम 1 लाख रुपए गाय के दाना पे, 25,000 रुपये बच्चों के दाना पे, 1.25 लाख रुपए ये खर्च हो जाएगा। और इसके बाद भूसा और जो साइलेज है, हरा चारा है, ये सब मिला के 25,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये वो, और 50,000 रुपये सैलरी। उसके बाद भी अपने को 80 से 90 हज़ार या 1 लाख रुपये जैसा बचेगा 4 गाय खरीदने के बाद। बाकी फिर जब हम लोग का अगस्त सितंबर में काविंग हो जाएगा, अक्टूबर में और 6 गाय आ जाएगी, जब हम लोग 600-700 लीटर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बचत 2.5 से 3 लाख रुपये तक चला जाएगा, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट तो आपका अभी फिक्स ही रहेगा अगले 50 गाय। तो अब कमाने का समय आया है। जितना हमको सीखना था हमने सीखा, छोटे सेट पे सिखाए, अपने आप को ट्रेन किया है, उसके बाद यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। हम चाहते तो ये शेड हम उस समय भी बना सकते थे 100 गाय का। आज भी हम जो है शेड जो बनाए वो 50 गाय के हिसाब से ही बनाए हैं। कल को फिर हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 50 गाय का शेड बनाएंगे। क्यों एक बार में ही 60-70 लाख रुपए का जो है शेड बना देना है। शेड अभी जितना बना है उतना काफ़ी है। और बाकी कुछ चीज़ें जैसे स्प्रिंकलर वगैरह हम अपने ब्रेन से जो है अपना देख के इधर उधर सब सीख करके ही लगाए हैं। और अब बाकी एक रह गया है अपना जो बड़ा वाला फ़ैन होता है इंडस्ट्रियल कैटल फार्म के लिए, वो फ़ैन लगने का। तो वो फ़ैन भी अपना वैनसून में ऑर्डर है, 4-5-6 दिन 7-10 दिन में आ जाएगा, तो वो भी लग जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें व्यवस्था अपने जगह पे सही है। अभी जो है हम लोग जो है हरा चारा और भूसा और दाना वाना दे रहे हैं। साइलेज अभी हम लोग नहीं खोले हैं, साइलेज खोलेंगे हम लोग 30 जून के बाद, 1-2 जुलाई या 3 जुलाई के बाद हम लोग साइलेज खोलेंगे, तो गाय सबको साइलेज देना शुरू करेंगे। तो हाँ, ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हमको लगता है हम बना दिए 7-8-10 मिनट का, और बहुत सारी बातें अपने यहाँ फार्म की बता दी हमने। अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। और आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से जो पैसा आता है उसका फ्री सीमन हम लोग यहाँ गांव वाले लोग का नस्ल सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो पैसे मेरे लिए किसी तरीके से मायने नहीं रखते हैं। आज है चाहे किसी दिन 50,000 आएगा तो 50,000 रुपये का सीमन बांटेंगे। हम जो है 1 सीमन एट अ टाइम, एक सीमन हमेशा फ्री दे रहे हैं। तो कम से कम BDF नहीं बना है तो कम से कम मेरे घर के आसपास के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो 5-7-10 किलोमीटर के रेंज में है। और बाकी BDF के बारे में फिर एक वीडियो हम लोग इस पर तफ्तीश से बनाएंगे। और धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।